हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की कामना के लिए मनाया जाता है। शुक्रवार को व्रत रखने और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और जीवन में स्थायित्व, ऐश्वर्य व शांति बनी रहती है। जिस घर में भक्ति की ज्योति जलती है, जहां प्रेम का दीपक हर समय टिमटिमाता है, जहां धर्म की वाणी गूंजती है, उस घर में मां लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। भक्तिगढ़ों, आज हम देवी माता लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो भक्तगणों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एक दिन देवी लक्ष्मी अपने पति जगन्नाथ जी के पास गई और बोली, प्रभु, आज मेरा व्रत है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं नगर भ्रमण करना चाहती हूं। और जगन्नाथ जी ने अनुमति दे दी। इस बात से अनजान कि यह छोटी सी यात्रा निकट भविष्य में एक बड़ा आपदा का कारण बनेगी। देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण करके पूरे नगर में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान वह एक निम्न जाति की चांडाल महिला श्रेया के घर में प्रवेश कर लेते हैं। श्रेया सुबह जल्दी उठकर कमल के फूलों और प्रसाद के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। श्रेया की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने धन, पुत्र और समृद्धि की उसकी इच्छाएं पूरी की। तभी बलराम ध्यान कर रहे थे। योग बल से उन्हें पता चला कि लक्ष्मी एक चांडाल स्त्री के घर गई है। तब उन्होंने जगन्नाथ को बुलाए और कहे कि आपकी पत्नी लक्ष्मी चांडाल के घर जाकर हमें अपमानित कर रही है। अछूत के घर में समय बिताने के बाद वह बिना स्नान किए हमारे भव्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। उन्हें तुरंत मंदिर से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। जगन्नाथ ने अपने भाई को शांत करने की बहुत कोशिश की और बोले, आज उनका व्रत का दिन है, वह गरीबों का दुख सहन नहीं कर सकते, इसीलिए वह चांडाल के घर गए हैं। लेकिन बलराम जी नहीं माने। बलराम ने कहे, अगर आपकी लक्ष्मी मंदिर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। जगन्नाथ एक पति के रूप में अपने कर्तव्य और अपने भाई के प्रति वफादारी के बीच फंसे हुए थे। उनके पास लक्ष्मी देवी को मंदिर से बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देवी लक्ष्मी मंदिर से बाहर निकल रही थी। जाते समय उनकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। अचानक देवी लक्ष्मी पीछे मुड़ी और बोली, आज मैं एक अनाथ की तरह जा रही हूं, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूं। 12 साल तक ना तो आपको ना ही आपके भाई को पेट भर खाने को मिलेगा, ना ही पानी ना ही कपड़े मिलेगा। आप भिखारी की तरह भटको। और जब मैं चांडाल औरत आपको खाना खिलाऊंगी तभी आप फिर से खाना खा पाओगे। उस समय जगन्नाथ जी को एहसास हुआ कि भगवान होने के बावजूद भी वे अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकालकर उनके साथ अन्याय किया था और अब उनका श्राप अवश्य फलित होगा। देवी लक्ष्मी मंदिर से चले गए और उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुला के उनसे समुद्र तट के पास उनके लिए एक साधारण झोपड़ी बनाने को कहे। लेकिन विश्वकर्मा उनकी असली कीमत जानते थे, इसलिए उन्होंने एक भव्य महल बनवाए। भव्य महल देखकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुए। महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने 8 तालों को बुलाए। 8 वेताल तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी उन्हें श्री मंदिर की रसोई और भंडार गृह खाली करके सारे सामान को अपने नए महल में लाने को निर्देश दिए। तालों ने संकोच करते हुए बोले कि उन्हें डर है कि प्रभु जगत जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेंगे तो कड़ी सजा देंगे। उनके डर को देखकर देवी लक्ष्मी ने निद्रा देवी को बुलाए और उनसे बोले कि वे श्री मंदिर जाकर दोनों भाइयों के आंख में इतना निद्रा भर दे कि वह अगले दिन तक गहन निद्रा में सोते रहे। निद्रा देवी ने तुरंत श्री मंदिर जाके प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को गहन निद्रा में सुला दिए। अब आश्वस्त होकर 8 तालों ने श्री मंदिर गए। पहले तो उन्होंने रसोई से पेट भरकर महाप्रसाद खाए। उसके बाद धन, भोजन और भंडार गृह के सामान को देवी लक्ष्मी के नए महल में ले आए। अब मंदिर पूरी तरह खाली हो गया था। हालांकि देवी लक्ष्मी ने देखा कि वे भाइयों के रत्न जड़ित बिस्तर पीछे छोड़ आए थे। देवी लक्ष्मी ने 8 वेताल को आदेश दिए कि वे पुनः मंदिर जाएं और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटाकर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आएं। वेताल वापस गए और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटाकर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आए। साथ ही भाइयों के महंगे वस्त्र और आभूषण भी ले आए। जब दोनों भाई जागे तो खुद को साधारण बिस्तर पर पाकर हैरान रह गए। तब उन्होंने देखा कि मंदिर एकदम खाली था और सभी कीमती सामान गायब थे। कोई भी दासी वहां नहीं थी,
क्योंकि सभी दासी देवी लक्ष्मी के नए महल में चली गई थीं। तभी जगन्नाथ ने बोले, ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली जाती है। बलराम ने उपहास करते हुए बोले, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाती है तो क्या इसका मतलब यह है कि पति को भूखा रहना पड़ेगा? चलो अपना खाना खुद बनाते हैं। वे रसोई गृह में गए और देखे कि रसोई गृह खाली थी। फिर वे भंडार घर की ओर बढ़े, क्योंकि उनका भंडार घर हमेशा पर्याप्त अनाज से भरा होता है, लेकिन भंडार गृह भी खाली था। वे दोनों बहुत निराश हो गए। अंत में थोड़ा पानी पीने के लिए वे इंद्रद्युम्न तालाब की ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा दिन बिना भोजन और पानी के बिताने के बाद वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए थे। अंत में उन्होंने भिक्षा मांगने का फैसला किए। साधारण वस्त्र पहनकर, हाथ में टूटा हुआ छाता लेकर दोनों भाई अब विनम्र ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण करके भव्य श्री मंदिर से निकल पड़े। अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए बेचारे जगन्नाथ और बलराम जी अब घर घर जाकर भीख मांगने लगे। देवी लक्ष्मी ने तब बुद्धि और वाणी की देवी सरस्वती को बुलाए और उनसे कहा कि वे लोगों के मन में यह संदेश फैला दें कि जगन्नाथ या जगन्नाथ जी को पूरे नगर में भोजन या पानी ना दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों के वाणी में विराजमान होकर उनके मुख से नास्ति वाणी ही निकाले। जहां भी जा रहे थे उन्हें चोर समझकर भगा दिया जाता था। हर कोई उन्हें भोजन या पानी देने से मना कर रहा था। एक घर में एक दयालु ब्राह्मण महिला ने उन्हें चावल परोसने का प्रयास किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से जैसे ही उन्होंने चावल परोसा, बर्तन गायब हो गया। दूसरी जगह एक व्यक्ति ने उन्हें कुछ मुरमुरे देने की कोशिश की, लेकिन देवी लक्ष्मी के आदेश पर पवन देवता ने तेज हवा चलाकर मुरमुरे को उड़ा दिया, जिससे टोकरी खाली हो गई। यह देखकर बलराम जी ने हैरान रह गए। हताश होकर दोनों भाइयों ने एक तालाब से कमल की जड़ें खाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, पानी मोटी कीचड़ में बदल गया। निराश होकर दोनों वहां से चले गए। जाते जाते रास्ते में एक योगी से मिले। जगन्नाथ ने कहे, हे योगी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या आप अपनी टोकरी में से कुछ फल दोगे? योगी ने जैसे ही कुछ फल देने की सोची, उसकी टोकरी से सारे फल गायब हो गए। यह देखकर योगी ने कहे, तुम दोनों लक्ष्मी द्रोही हो। तुम्हारे मांगने मात्र से मेरी टोकरी खाली हो गई। अगर तुम इतने भूखे हो तो समुद्र तट पर चले जाओ, वहां एक महल है, तुम्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिलेगा। दोनों भाई समुद्र तट की ओर चल पड़े, लेकिन देवी लक्ष्मी के श्राप की अंतिम बाधा के रूप में उन्होंने अग्नि देवता को आदेश दिए कि वे गर्मी इतनी बढ़ा दें कि रेत पर चलना बहुत कठिन हो जाए। जगन्नाथ गर्म रेत पर ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बलराम ने किसी तरह अपनी सारी ताकत जुटाकर देवी लक्ष्मी के महल के द्वार तक पहुंच गए और भिक्षा के लिए पुकारने लगे। उनका पुकार सुनकर महल से कुछ दासियां बाहर आई, लेकिन दासियां ने मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाए और बोलने लगे कि ऐसा कंगाल तो हम कभी नहीं देखे हैं, यह तो ब्राह्मणों से अधिक चोर लग रहा है। ऐसा बोलकर वहां से बलराम जी को भगा दिए। निराश होकर बलराम जी जगन्नाथ के पास लौटे और उनसे वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन जगन्नाथ ने अपनी शांत बुद्धि से उन्हें समझाए कि धैर्य ही हमारी एकमात्र आशा है। बलराम जी को साथ लेकर जगन्नाथ देवी लक्ष्मी के महल में गए। वहां महल के द्वार पर उन्होंने वेदों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी दिव्य आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को ओम की ध्वनि से भर दिया। यह दिव्य ध्वनि सुनकर देवी लक्ष्मी भावुक हो गई। भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, मैं जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो गई। देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियां को दोनों ब्राह्मण भाइयों से पूछने के लिए भेजे कि वे क्या चाहते हैं। दासियां, हम भूखे हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दीजिए। जब दासियां ने यह बात देवी लक्ष्मी को बताई तो लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, उनसे कहो कि यह एक चांडाल स्त्री का घर है, वे ब्राह्मण होकर मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मी के संदेश सुनकर भाइयों ने कुछ देर सोचे और उत्तर दिए, हमें बर्तन और खाना पकाने की सामग्री दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। देवी लक्ष्मी ने दासिया द्वारा उनके लिए बर्तन, चावल, सब्जियां और सामग्री भेजी, लेकिन देवी लक्ष्मी के मन में एक विचार आया, अगर वे खुद खाना बना के खाने में सफल हो गए तो उन्हें लगेगा कि उन्हें स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अग्नि देवता को बुलाए और आदेश दिए कि उनकी लकड़ियां मत जलने दो, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, केवल धुआं ही उठना चाहिए।
जब दासियां उनके लिए खाना बनाने की सारी सामग्री लेकर आई तो दोनों भाई उत्सुकता से अपना भोजन बनाने लगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, आग नहीं जली। घना धुआं हवा में फैल गया, जिससे उनकी आंखें जलने लगीं और उनका दम घुटने लगा और उनकी हताशा बढ़ती गई। बलराम ने अपना आप खो दिए। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाए और गुस्से में बर्तन पर प्रहार कर दिए, जिससे बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया। भाइयों ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने कहा, भले ही हमारी जाति चली जाए, लेकिन हमें इस चांडाल के घर से भोजन स्वीकार करना होगा। देवी लक्ष्मी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं उनके लिए एक भव्य भोज तैयार किए और दासिया को भाइयों के साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार करने का निर्देश दिए। स्नान करने के बाद भाइयों को नए कपड़े दिए गए और उनको भोजन के लिए बैठाया गया। जब भोजन परोसा गया तो उन्होंने अपार कृतज्ञता और खुशी के साथ खाए। उनकी लंबे समय से लगी भूख आखिरकार तृप्त हुई। जब बलराम ने भोजन का स्वाद ले रहे थे, उन्होंने बोले, भोजन का स्वाद तो लक्ष्मी के हाथ से पकाए गए भोजन जैसा लग रहा है। फिर दासिया ने पोड़ पीठा परोसे। जगन्नाथ आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मी हमेशा मेरे खाने के बाद मुझे पड़पीठा परोसती, क्योंकि मुझे पड़पीठा बहुत प्रिय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां भी वही पोड़पीठा परोसी जा रही है? भरपूर भोजन के बाद दोनों भाई महल में आराम करने लगे। लक्ष्मी ने अपनी दासिया को पान और एक जिज्ञासु प्रश्न के साथ भेजे, क्या तुम दोनों विवाहित हो? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी लक्ष्मी थी, लेकिन मैंने मूर्खतापूर्वक उसे दूर भेज दिया। यही हमारे सारे दुर्भाग्य का कारण है। दासिया ने चालाकी से पूछा, कोई आदमी सिर्फ इसलिए सब कुछ कैसे खो सकता है क्योंकि उसकी पत्नी चली गई? जगन्नाथ ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहे, कुछ पत्नियां घर में समृद्धि लाती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दुर्भाग्य लाती हैं, लेकिन लक्ष्मी ऐसी थी जो घर को अनंत समृद्धि से भर देती थी। उनके बिना सबसे धनवान आदमी भी भिखारी जैसा महसूस करता है। यह सुनकर बलराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जगन्नाथ से कहे, चलो लक्ष्मी को ढूंढकर श्री मंदिर में वापस लाते हैं। जगन्नाथ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह लक्ष्मी का ही घर है। बलराम बहुत खुश हुए और जगन्नाथ से कहे कि वे जाकर लक्ष्मी का हाथ पकड़े और उनसे कहे कि यह सब हमारी गलती थी। लक्ष्मी से वादा करें कि वह जहां चाहे जा सकती है। हम फिर भी उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जगन्नाथ लक्ष्मी से मिलने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही लक्ष्मी ने उन्हें देखे, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। भाव विभोर होकर उन्होंने भक्ति भाव से उनके पैर छुए, लेकिन उनकी मुस्कान कठोर हो गई जब उन्होंने बोले, आपने मुझे चांडाल स्त्री कहकर निकाल दिए थे और अब आप यहां हो। यहां भोजन करके आप और आपके भाई ने अपनी जाति खो दी है। आपकी महानता पर धिक्कार है। अब बताइए, आपको क्या चाहिए? जगन्नाथ ने उत्तर दिए, हमने बहुत कष्ट सह लिया है। अब पूरी दुनिया हमें भिखारी के रूप में देख लिया। इस कथा को पवित्र कथा के रूप में सुनाया जाएगा। जो महिलाएं लक्ष्मी पूजा के दिन इसे पढ़ेंगे, उन्हें समृद्धि और आशीर्वाद मिलेगा। अब कृपया हमारे साथ मंदिर चले। लक्ष्मी बोले, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अब से जातियों के बीच खाने पीने की कोई वर्जना नहीं होनी चाहिए। चांडाल और ब्राह्मण एक दूसरे के हाथ से खाना खा सकेंगे, तभी मैं मंदिर में वापस आऊंगी। जगन्नाथ ने पूरे दिल से सहमति जताई और लक्ष्मी और उनके भाई बलराम के साथ वे भव्य श्री मंदिर में लौट आए। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और हवा दिव्य संगीत से भर गई। बलराम ने कहे, एक घर तभी पूरा होता है जब घर की महिला वहां मौजूद हो। अब मैं वास्तव में लक्ष्मी की महानता को समझ पाया हूं। तो श्रद्धालु जनों अब करते हैं हमारी दूसरी कथा का श्रवण। पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परममेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी। अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती,
फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें लगती सुकन्या बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूं। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूं। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच न करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुकन्या बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और आज सुबह ही मेरा झाड़ू मेरे बेटे ने खेलते समय तोड़ दिया, इसलिए मुझे तुम्हारा झाड़ू चाहिए था। क्योंकि मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू वापस लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुकन्या कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं।
मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूं। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती हैं, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहां गया? सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी ना किसी को दान देती रहती हो, यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती हैं, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, तुम्हारी मूर्ख के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी न किसी को दान देती रहती हो, यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है।
तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा, कभी मेरे घर लौटकर मत आना। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा न कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं, रुक जाओ सुकन्या, तुम यह क्या कर रही हो? तभी सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। तभी सुकन्या हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे मां, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। मां लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो, आत्महत्या करना और किसी को उसे करने के लिए उकसाना, दोनों भी बहुत बड़े महापाप हैं। इस पाप से मुक्ति आपको नरक लोक की कठोर से कठोर सजा पाकर ही मिलती है। आपको ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे मां, मैं विवश हूं। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है, मेरे ही कारण मेरे घर का सब कुछ लूट गया है, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। पर मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण से मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही थी। हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। हे मां, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। हे सुकन्या, तुम्हारी सबसे पहली भूल यह थी कि ने तुम्हारे घर का चकला बेलन और तवा दान कर दिया था। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। आपके घर में इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से आपके पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है, इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। हे सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल कर दी।
जिस कारण तुम दरिद्रता का भागी बन गई। हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया। तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है, और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए, और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी सफेद रंग की वस्तुओं के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। वह है संध्या समय पर घर का नमक, आटा और दूध तथा दही। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता छाई रहती है। अब सुनो, तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी भूल ने खुद के आभूषण ही किसी दूसरे स्त्री को पहनने के लिए दिए। याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में क्लेश बना रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें 5वीं तथा तुम्हारे अंतिम भूल के बारे में बताती हूं। वह है, दूसरे दिन सुबह सुबह तुम्हाने दूध का दान किया था। दूध बेचना अलग बात है और दूध का दान करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ओढ़ ली। इसी के कारण तुम्हारे घर के तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना पुण्यवान बनाता है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हमें भूल कर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान करने से जीवन में अशुभ काल शुरू होता ने भी सारी गलत चीजों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया। सुकन्या कहती हैं, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी, लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुम्हें भुगतना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ कर देती हूं, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति तुम्हें लौटा देती हूं। इतना कहकर मां लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या अभी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो मां। लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही दिव्य ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।